हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में 3 और 4 अंक का गुणा करना सीखेंगे। यानी कि आज हम पहले 3 अंक का गुणा करना सीखेंगे और फिर अपने 4 अंकों का गुणा करना भी सीखेंगे। यदि आप लोगों को गुणा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो आपको कभी भी गुणा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल लिया है, यानी कि 3 अंक का गुणा का हमारा पहला सवाल है कि 2573 में हमें 205 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए करते हैं गुणा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अंक होता तो हम क्या करते, उसकी सीधी टेबल पढ़ लेते और गुणा कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया 205, तो हमें 205 की टेबल नहीं आती। तो इस प्रकार के गुणा में हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस पूरी संख्या में करते हैं। यानी कि पहले 5 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे, फिर 0 का इस पूरी संख्या में, और फिर बाद में 2 का भी इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे। जैसे 5 का गुणा पहले 3 के साथ होगा तो 5 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 3 बार। तो यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, कितना है हमारा 15 है। तो 15 का क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। क्या आएगा 15 का 5। हासिल आ जाएगी हमारी 1, क्योंकि जब भी 2 अंक की संख्या आती है तो जो हमारे इस साइड यानी दाएं साइड का अंक होता है इसे हम इकाई का अंक भी बोलते हैं, इसको लिखते हैं। और जो हमारा यानी बाएं साइड का अंक होता है और यानी कि इसे बोलते हैं दहाई का अंक, इसको क्या करते हैं, हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आगे देखते हैं, 5 का पहाड़ा यानी 5 का गुणा होना है 7 में, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार। तो 5 7 कितना होता है हमारा 35, कितना होता है 35। यानी कि 5 का पहाड़ा जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 35। तो इसमें इस एक को जोड़ देंगे, ये जो हासिल है इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। यानी 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हासिल वाला तो हो जाएगा 36। तो 36 का कितना आएगा, सिर्फ 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। क्योंकि इकाई के अंक को लिखा जाता है, दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है, चाहे वो कितना भी हो। जैसे हमने 36 का 6 लिख दिया, अब हासिल कितनी आएगी हमारी 3, जो अगली संख्या में जुड़ेंगे। जैसे अब 5 का गुणा किस में होना है, 5 में होना, तो 5 25, या कितना आएगा 25 आएगा। और ये हमारी 3 हासिल बची है, तो 25 में हम 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 से कितना आएगा, यहाँ देखिए हमारा 28, ये कितना है 28 है। तो 28 से कितना आएगा 8, यहाँ 28 का आएगा 8। जैसे हमारा ये लिखा 28, तो इसका 8 आ जाएगा और ये 2 बचा है जो यहाँ हासिल के रूप में अगली संख्या में जुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अब 5 का गुणा किस में होना है, 2 में, तो 5 दूना 10, यानी 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, तो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10। और 10 का क्या लिखेंगे हम, ये तो हमारा 10 हो गया। अब ये 2 हासिल भी इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ 12 का पूरा 12 ही लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, पूरा 12 लिख देंगे। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर तो एक एक अंक लिखा है लेकिन यहाँ पूरा 12 क्यों लिख दिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अब हमारे इस 5 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। इसी लास्ट में क्या करते हैं, पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, चाहे वो कितनी भी आ जाए। अब इसका कर लिया 5 का पूरे में, 0 करते हैं तो 0 करेंगे 3 में। इससे पहले क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ देते हैं, यानी इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ये गुणा में नियम होता है, जब हम एक संख्या का गुणा कर लेते हैं और दूसरी संख्या का गुणा करना होता है तो हम एक संख्या छोड़ते हैं। फिर 0 का 3 में होगा तो 0 का 0 आ जाएगा, और 0 का 7 में फिर 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो हमें 0 ही मिलता है। फिर 0 गुणा 5 में करेंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 0 गुणा 2 में करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब हमने 0 कर लिया, अब 2 का करेंगे तो फिर एक अंक छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 2 का होगा पहले 3 के 2 3 6, तो यहाँ 6 का 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 का होगा किसके साथ, 7 के साथ, तो 7 14, 14 का आएगा 4, हासिल आ जाएगी हमारी 1। फिर 2 का होगा 5 के साथ, तो 5 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 का भी कितना आएगा 1, हासिल कितनी आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। फिर 2 का करेंगे, 2 में 2 दूना 4, और 1 हासिल जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख देंगे
5। हम जैसे आपको दोबारा समझाते, जैसे हमने 2 का गुणा 3 में किया, 2 3 6 आया, तो 6 तो अकेला है, यानी 1 से लेकर यदि 9 तक कोई भी संख्या आ रही है तो क्या करते हो, पूरी की पूरी लिखी जाती है, क्योंकि ये संख्या क्या होती है, हमारी अकेली होती है, इनमें कोई भी हासिल नहीं मिलती। लेकिन जब 9 से आगे यानी मान लीजिए 10 आ गया, तो इसमें क्या होते हैं, हमारे 2 अंक आ जाते हैं, जिसमें हम 1 अंक को हासिल के रूप में यानी छोड़ देते हैं इस वाले को, इसको दहाई के अंक को, और जो इकाई का अंक होता है यानी दाएं साइड का अंक होता है उसको लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें क्या करेंगे, पूरे को हम जोड़ेंगे, इस पूरे को जोड़ लेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 5 ही आ जाएगा, 6 के नीचे 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 6 का 6 आ जाएगा, या 8 फिर 0, 8 में 6 जोड़ना तो कितना होता है, 8 और 6 हो जाएगा हमारा 14, 14 का 4, हासिल कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि 14 इस तरीके से लिखा जाता है। ये 14 का 4 हमने लिख दिया, हासिल यहाँ पर आ जाएगी। 2 4 6 और 1 हासिल तो हो जाएगा 7, यानी 2 ये 4 ये 6 और 1 हासिल तो 7, 1 और 1 कितना होता है 2, और 5 का यहाँ पर 5 लिख देंगे, और ये क्या हमारे इसका फाइनली आंसर। हमने ये अपने 3 अंकों का गुणा कर लिया है। अब चलिए हम अपने 4 अंक के गुणा को भी करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6050 में हमें 2103 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि एक एक संख्या का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे। तो पहले 3 का करेंगे, जैसे 3 का 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा चाहे हम 0 के साथ करें या 0 का गुणा किसी संख्या के साथ करें, वहां 0 ही मिलता है। फिर 3 का गुणा 5 के, तो 3 5 15, तो 15 कितना आ जाएगा 5, जैसे यहाँ देखिए 15, 15 का आएगा 5 हासिल 1। फिर 3 का गुणा 0 के साथ तो यहाँ 0, लेकिन एक हासिल जुड़ जाएगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। जैसे 3 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 मिलेगा, 1 हासिल बची हुई है तो इसको 1 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। फिर 3 का गुणा होगा 6 के साथ, तो 3 छंग 18, तो यहाँ पूरा 18 ही लिख देंगे। लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है, क्योंकि इस 3 का गुणा किसी और संख्या के साथ नहीं होना है। अब हमारा 3 का हमने पूरे में कर लिया, अब करना है 0 का, तो एक संख्या छोड़ देंगे। ये नियम होता है, जब हम एक संख्या का गुणा कर लेते हैं और हमें दूसरी संख्या का गुणा करना होता है तो एक संख्या छोड़ के ही लिखते हैं। जैसे 0 का 0 में तो 0, 0 का 5 में तो फिर 0, और 0 का 0 में तो यहाँ भी 0, और 0 का 6 के साथ तो फिर से 0, क्या आएगा 0। क्योंकि 0 का गुणा या तो किसी संख्या में किया जाए या किसी संख्या का गुणा 0 में किया जाए, वहाँ 0 ही आता है, आपको ध्यान में रखना है। चाहे मान लीजिए हमारा 1000 गुणा 100 गुणा 0 हो तो कितना आएगा 0 ही इसका आंसर आएगा। चाहे 999 गुणा 0 हो तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि मान लीजिए 999 का गुणा, जैसे मान लीजिए 0 गुणा 99 करे तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 के साथ हो रहा है तो वह संख्या 0 ही हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम 1 का गुणा करना है, इसको छोड़ देंगे इस एक अंक को, फिर 1 का 0 के साथ तो 0, फिर 1 का 5 के साथ तो 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का 0 के साथ तो 0, फिर 1 का होगा 6 के साथ तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 1 का भी हो गया पूरे में, अब करना है 2 का, फिर एक अंक को यहाँ क्या करेंगे छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। 2 का 0 में तो 0, फिर किसका आएगा 2 का 5 के तो 5 10 का भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 5 10, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार तो 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 का 0 के साथ तो 0 आएगा, 1 हासिल बची इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1, यहाँ लिख देंगे 1। फिर होगा 2 का 6 के साथ 2 छक्के 12, कितना आता है 2 छक्के 12। और अब हमें क्या करना है, इस पूरे को यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर देखिए जोड़ना है। 0 के नीचे कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 1 के नीचे भी कुछ नहीं तो यहाँ 1 का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 है। 8 यहाँ 0 है और 5 13 और फिर 0 है, तो 13 का 3 हासिल 1, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है और 1 हासिल हो, 1 तो हो जाएगा 2, 6 और 1 होता है 7, कितना होता है 7, 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है इस गुणा का फाइनली आंसर। इस तरीके से हम क्या करते हैं 3 और 4 अंकों के गुणा को करते हैं। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर यहाँ हम एक गुणा का सवाल दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से करना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे 666 गुणा 575
क्या करना है, 666 का गुणा आपको 575 के साथ करना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताना है कि कितना आ रहा है। और यदि इन दोनों गुणाओं में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा अच्छे से समझा भी देंगे। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।